बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे हमारे मेहमान। आज हमारे मेहमान में एक ऐसी शख्सियत को मैंने कैच किया है जो कि मुझसे दूर, बहुत दूर बैठे हुए हैं, यानी कि 7 समुंदर पार पाकिस्तान में। एंड आई एम सिटिंग इन न्यू जर्सी। कोरोना की सूरत हाल है, ये तस्करा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है क्योंकि ये वबा है कि जाने का नाम नहीं ले रही और बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। गो के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में अब इसके रंग कुछ फीके पड़ गए हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स में, दूसरी रियासतों में ये खासा कुछ अपने रंग दिखा रहा है। पाकिस्तान से भी खबरें हैं, सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है और अल्लाह से दुआ ही है कि ये जो मौसम वबा है, मौसम सेहत बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है और फिर से फूल खिलने लगे चेहरों पर भी और दुनिया के, क्योंकि हर दुनिया का हर शय जो है इस वक्त इससे मुतासिर। तो आज जिस शख्सियत को मैंने कैच किया है, कोशिश की थी कि इनसे बहुत दिन से हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन बस मसरूफियत कुछ अपनी कुछ इनकी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से इनके ख़ानदान का बहुत गहरा ताल्लुक, इनके वालिद साहब, इनके चचा, ये खुद इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और बड़ी खिदमात हैं इनकी। और ख़ास तौर पर जो कमर्शियल फिल्म होती है उसमें गाने और डांस की बड़ी अहमियत होती है। कुछ लोग फिल्म को कहानी के नुक्ता निगाह से देखते हैं, कुछ लोग कहानी को सस्पेंस के हवाले से देखते हैं, कुछ लोग फिल्म को मारधाड़ और ड्रामे के लिए देखते हैं और कुछ लोग फिल्म को सिर्फ डांस और गानों के लिए देखते हैं। तो गोया फिल्म में डांस और गानों की बड़ी अहमियत है। पाकिस्तान इंडस्ट्री में मेरी इत्तला के मुताबिक जब फिल्म बनती है तो सबसे पहले गाने रिकॉर्ड होते हैं और जब गाने रिकॉर्ड होकर फिल्म का इफ्तिताह कर दिया जाता है और फिर मजीद काम शुरू होता है। तो आप हैं जनाब विकी सम्राट, इनके वालिद खानू सम्राट एक तवील अरसे तक डांस कोरियोग्राफर की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। फिर इनके चचा अंकल पप्पू सम्राट, तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है नाम, मसलन पूरी इंडस्ट्री में कोई। तो और आज उस खानदान की नौजवान नस्ल में जनाब विकी सम्राट मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, इनका काम मैंने देखा। आप अक्सर हमारे टीवी पे भी देखते हैं इनके, हम अक्सर गाने और डांस के जो आइटम्स होते हैं चलाते रहते हैं। सूफियाना कलाम पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ होस्टिंग भी करते हैं बाज़ टीवी शोज़ में। सिंगर बहुत अच्छे हैं और ये इनको डांस के साथ साथ सिंगिंग का शौक कैसे हुआ ये भी इनसे मालूम करते हैं। तो विकी सम्राट साहब, वेलकम इन द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरे भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और हम बहुत दूर बैठे हुए एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस वक्त और गुफ्तगू कर रहे हैं। अरे भाई, आपका शुक्रिया कि आपने भी मुझे इनवाइट किया और आपसे बात करने का मौका मिला। बड़े अरसे से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी और माशाल्लाह मुझे दोबारा आपको देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप दिन ब दिन और ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं। ये राज भी मैंने आपसे पूछना है कि इसका राज क्या है? अल्लाह करे जी सेहत रहे, बस सेहत सबसे बड़ा माशाल्लाह जी, राज है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहत रखे और मसाइल बिल्कुल कम बिल्कुल करे। आजकल जो मसाइल का जो बाग बिल्कुल। और फूल खिले हुए हैं ना, वो बहुत खतरनाक है। भारत बहुत 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 सच कह जी, रहे हैं तो आप। विकी भाई, आप बहुत अच्छे डांस कोरियोग्राफर हैं, आपके बहुत से शागिर्द हैं, आपके वालिद साहब का भी यही सिलसिला रहा, आपके चचा पप्पू सम्राट का भी ये सिलसिला रहा। तो ये जी जी बताइए जी। कि खानू सम्राट साहब और पप्पू सम्राट साहब, थोड़ी सी अगर आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे चले जाएं डांस के हवाले से, तो कुछ मुख्तसरन अपने खानदान के बारे में बताइए। बिल्कुल जी जी। मैं फोर्थ जनरेशन हूँ। मैं ये चौथी नस्ल है हमारी जो कि डांस कोरियोग्राफी से मुंसलिक है। हम्म, और यानी कि मैं फोर्थ जनरेशन हूँ जो इस डांस कोरियोग्राफी को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हम्म, लीड कर रहा हूँ। और मेरे परदादा पार्टीशन से पहले हिंदुस्तान में वो भी कई एक्टर्स के एक्ट्रेसेस जो थी उनके टीचर रह चुके हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पार्टीशन के बाद फिर मेरे दादा, उन्होंने डांस कोरियोग्राफी में बहुत सारे, यानी पाकिस्तान में जितने अवार्ड्स हैं, जब से पाकिस्तान बना और अब तक जितने अवार्ड शो हुए या जितने अवार्ड्स हुए वो हमारे पास हैं सारे के सारे और बेशुमार बार। सही। उसके बाद उसी चीज़ को कंटिन्यू किया मेरे फादर ने, खानू सम्राट साहब ने, और उसके बाद फिर मेरे चचा, और अब मैं इसको कर रहा हूँ। तो खानू सम्राट साहब के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर आज पाकिस्तान में सम्राट फैमिली को रिकग्नाइज किया जा रहा है, मतलब इस खानदान को माना जाता है, बेशुमार इसके स्टूडेंट है इस फैमिली में से, मतलब जो भी आप बड़े बड़े नाम ले, रीमा जी हैं या जो भी ले लें, जितनी भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसके पीछे सिर्फ एक शख्स का हाथ है जिसका नाम है खानू सम्राट। बिकॉज ये जो सम्राट की सीट है, इस पे बैठने के लिए किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जो हर किसी
जब हम किसी अपने डिपार्टमेंट में एक बड़ी चेयर पे बैठ जाते हैं, एक बड़ी कुर्सी पे, एक बड़े ओहदे पे बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों का जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो वो शख्स था जिसने इस सीट को संभाला, और आज आज जो नाम है सम्राट फैमिली का, जो नाम है जिस नाम की वजह से हमें भी पहचाना जाता है, बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं दुनिया में, मतलब मुल्क से बाहर हमें पहचानते हैं, लोग इज्जत देते हैं, उसके पीछे खान सम्राट साहब का हाथ है। उसके बाद उनके छोटे भाई पप्पू सम्राट, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारी हिट फिल्म्स दी। और उसके बाद आपका मेरा काम अभी आपके सामने है कि मैं टीवी शोज कर रहा हूँ, कमर्शियल्स कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटीज के साथ मैं खासतौर पे बहुत खुश होकर काम करता हूँ, स्कूल यूनिवर्सिटीज के साथ, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में आप इस चीज को एग्री करेंगे कि डांस को एक एक फेस ऐसा है जिसको बुरा कहा जाता है। लाइक वो जो थिएटर्स में होता है ना, उस फेस को बुरा कहा जाता है, उसको मैं डांस मानता ही नहीं। सही। मेरी लिस्ट में वो डांस नहीं है, वो बॉडी की नुमाइश है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग उस फेस को दिखा के, तो बहुत डांस सारे को टैलेंट बदनाम को, कर रहे हैं, डांस को डांस के बदनाम फन कर, को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो और इसकी वजह से जो स्कूल कॉलेजेस के जो लड़के लड़की हैं बहुत टैलेंटेड है। मैं जज करता हूँ यूनिवर्सिटीज में ना, हर साल मुकाबला जज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज के डांसर्स वहां पे आते हैं, टैलेंट आता है, उनको मैं जज करता हूँ, तो उनमें अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं इस चीज की कि यार जो जो आपको दिखाया जा रहा है, जो फेस आपको दिखाया जा रहा है, एक्चुअली डांस का वो फेस नहीं है। डांस एक नहीं। आर्ट है जो कि सीखने के बिना नहीं होता। आपके अंदर टैलेंट जरूर होता है, लेकिन उसको पॉलिश किया जाएगा। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि लोग डांस को इजी ले लेते, यार मैंने शादी पे उस दिन फलां गाने पे डांस किया था तो मैं तो डांसर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वजन। जैसे मैथ ना, ये इस मैथ। सवाल पे मैं आगे आऊंगा चल के, नौजवान नस्ल की जब हम बात करेंगे। ये बताइए कि जी जी आपका जो एक दादा के जमाने से ये सिलसिला चला आ रहा है, जी जी आपके वालिद साहब, आपके चचा, तो आज आप एक फोर्थ जनरेशन हैं और नौजवान हैं माशाल्लाह। जी जी तो क्या फर्क महसूस कर रहे हैं उस वक्त के डांस के जो सिलसिले थे, जो मयार था, आज उसमें हम्म। क्या तब्दीली आप महसूस कर रहे हैं, और क्या आपने नए जमाने के हिसाब से जो जरूरियात हैं और जो डिमांड है उसको कबूल किया है और उसको आप अप्लाई कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन उसका डिस्प्ले अभी तक आपके सामने अभी फिलहाल नहीं है। हम्म। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 साल के अंदर आप इस चीज का रिजल्ट आपके सामने आएगा। मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि मैं यूनिवर्सिटीज के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं सही। कॉलेजेस के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें टैलेंट है। ठीक है, इधर मैं बुराई नहीं कर रहा फिल्म इंडस्ट्री के इन लोगों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग ऐड हुए, या कुछ ऐसे डांसेस या कुछ ऐसी चीजें हमारी हिट कर गई जिसको लोगों ने मिसाल बना ली कि फलां फलां देखो, कि देखो ये इस तरह से किया। ठीक है, वो मिसाल बन गई। उसको हटाने के लिए हमें पूरे का पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अब जो हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मली मतलब कुछ आ जाते हैं प्रोड्यूसर, नए लोग होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि फिल्म कैसी बन रही है, क्या, बस उनको ये बता यार मैं प्रोड्यूसर, मैंने एक फिल्म बनाई है, तो वो लोग ऐसे लोगों को ऐड कर लेते हैं, यार ये वाला गाना ऐसे करवा लो, मेरा नाम फलां गुजर है तो मेरे ते गाना बनवा लो, तो मेरा हम्म। वो है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब हमारे इस डिपार्टमेंट को फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा, एक डैमेज हुआ हमारा डिपार्टमेंट। सही। अब लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल कॉलेज के साथ काम कर रहा हूँ, वो लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं, कमर्शियल्स कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रिजल्ट आपको दो दो साल के अंदर अंदर आपको मिलेगा। फौरन तो नहीं मिलेगा, 2 साल तक मिलेगा, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रही हैं सही। यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, मेरे पास लड़के आ रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहा हूँ, और वो जब आपको सामने नजर आएंगे तो आप भी और बाकी दुनिया के लोग भी कहेंगे यार कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है अपने पीछे नहीं है। डांस के डिपार्टमेंट में। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अभी आपने कहा कि आप इंडस्ट्री के बजाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी में काम करना पसंद करते हैं, कि पढ़े लिखे नौजवान रक्स करने में अगर दिलचस्पी रखते हैं। मेरा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में जी तो जी मौसीकी और रक्स जो है वो उनके मजहब में शामिल है, जी बड़ी जी बड़ी वहां पे दरसगाहें इसकी मौजूद हैं। लेकिन क्या जी पाकिस्तान में भी अब ये तब्दीली आ गई है कि मसलन कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो रक्स की तरफ रुजू रुजू हो रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं पिछले 3 साल से जज कर रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को जज कर रहा हूँ। मैंने इतना टैलेंट शायद के टीवी पे देखा होगा इंडिया में। मैंने लाइव अगर कोई टैलेंट देखा है पाकिस्तान में तो वो यूनिवर्सिटीज में देखा है। उन लड़के लड़कियों से जब मैं ये सवाल करता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो आगे से मुझे 99% जवाब मिलता है जी हमें घर से इजाजत नहीं है। हम्म। ठीक है, और जब मैं ये देखता हूँ मैं बिल्कुल उधर वो हो जाता हूँ, मतलब उधर मेरा कुछ चल चल नहीं सकती इस बात पे, क्योंकि उनके माँ बाप जो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो किसको देख के मना करते हैं, उनको आगे आने से मना करते हैं। वो जो हमारे थिएटर्स में चला है कि यार बॉडी की नुमाइश करना, एक्चुअली वो डांस नहीं है, वो तो बॉडी की नुमाइश है।
डांस एक अलग चीज है, डांस एक आर्ट का नाम है। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सीखने की चीज, अगर ये मैं किसी को करवा रहा हूँ जी, लाइक ती था दिग दिग तत त्राम थे दिग थे त थे तत थे कु कहता ती था दिग 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 ता दिग दिग तत त्राम थे। अब ये बिट है, ती था दिग 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 ता दिग दिग तत, तो जब तक ये सीखी नहीं जाएगी ना, ये जो तार लग रहा है ना, ये किस वक्त लगना है, दिग दिग कैसे कहना, पाँव से कैसे निकलेगा, हाथ आपका कहाँ होगा, आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे होगा, ये सीखने के बाद जब आप इसको परफॉर्म करेंगे ना, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। चाहे वो सही लड़की परफॉर्म कर रही है, चाहे वो लड़का परफॉर्म कर रहा है, आप एक किताब परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक स्टोरी परफॉर्म कर रहे हैं। सही। ठीक है। और एक अलमिया आरिफ भाई, इधर एक और है कि यहाँ पे कुछ अकेडमीज खुल गई हैं, डांस अकेडमीज खुल गई हैं छोटी छोटी सी। मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, उनका रिस्क लगा हुआ ठीक है, लेकिन एक ऐसी आपको एक बड़ी, आप इस चीज को बिल्कुल मेरी बात को फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। एक बॉलर है, वो बैन हो गया अपने एक्शन की वजह से कि यार उसका एक्शन ही ठीक नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, हो गया। वही बॉलर उठ के अपनी एक एकेडमी बना लेता है, जो खुद बैन हो चुका, उसका एक्शन ठीक नहीं है, वो अपने जैसे 1000 बॉलर्स तैयार कर लेता है। 1000 बॉलर, क्या वो इंटरनेशनल में आएंगे? सही बात है। अपन नहीं आ सकते, उनका एक्शन ही खराब हो गया। बुनियाद ठीक नहीं है तो इमारत कैसे ठीक होगी। अभी ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि देखिए एक बड़ा तजाद सा है। मेरे पास दो सवाल इस वक्त मेरे जहन में आ गए, लेकिन मैं पहला सवाल ये करूंगा कि आपने कहा कि स्टूडेंट बड़े शौक से मुकाबलों में कॉलेज में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जी जी वालिदैन से उनको इजाजत नहीं है जब आप उनको आगे बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन जी जी यही वालिदैन जब अपने बच्चों को घरों में शादियों के मौके पर डांस करने की इजाजत देते हैं यंग बच्चियों को, और वो जी जी वीडियो बाहर निकल रही होती है, पूरा जी खानदान जी देख रहा होता है, और जी आजकल जी तो जी हर एक के हाथ में प्रोफेशनल मोबाइल है। फोटोग्राफर हो गया, कैमरा आ गया फोन का, और वो बना यस, के उसी वक्त लाइव कर रहा होता है, तो दुनिया को दिखा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं ये सोच जागती कि भाई ये गलत हो रहा है। वो कहते हैं कि जी बस ये वक्ती तौर पे ये 2-3 दिन की बात है, उसके बाद फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे। नहीं, बहरहाल ये सोच गलत है। अच्छा, स्टेज के बिल्कुल, हवाले से आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्टेज पे जो डांस हो रहा है उसको आप डांस नहीं मानते। मैं लेकिन मानता ये नहीं सर। स्टेज जो है फन जी का, ड्रामे का, आर्ट का सबसे बड़ा मरकज है, और सबसे बड़ा और अच्छा जगह बुनियादी है चीज है जहां ये। से जहां से आर्टिस्ट को फौरन रिस्पांस मिल जाता है कि वो बिल्कुल क्या बिल्कुल। कर रहा है। अपना लाहौर का स्टेज बहुत मशहूर स्टेज रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहां पर, लेकिन मसला यह है कि वहां के वल्गर डांसेस ने और जुमानी जुमलों ने लाहौर के स्टेज को, पंजाब के स्टेज को तबाह बर्बाद कर दिया है। आप इस बारे में कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल जी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मैंने थिएटर से इनकार किया हुआ था, लेकिन मुझे कई सोर्सेज, मतलब मेरे मीडिया के जो दोस्त थे, अखबार वाले लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे, तो उन्होंने कहा यार कि आपने फलां फलां लड़की को कोरियोग्राफ करना है, आपने चेंज देना वहाँ पे जाके ना, आपने चेंज देना है। अब मैं वहाँ पे चला गया, मैं कहा चलो ठीक है यार, उनके कहने पे इसरार पे गया। मैं कहा मैं कहूँगा तो मेरे अब्बू के दोस्त हैं, बुरा ना मान जाए। तो मैं चला गया, जब मैंने उनको बताया कि यार मैंने ये ऐसे ऐसे आपको करवाना है, तो बिलीव में उनका आगे से रिस्पॉन्स ये था कि यार हमें चले, आप ये करवा रहे हैं बहुत अच्छा है, पहले 30 सेकंड आप अपने वाला करवा दीजिएगा, बाद में आपने यही करवाना है। मैंने कहा गुरु हैं आप सब लोग। वो तो हिलना जुलना होता, मस्त हाल जो आता है। वही 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 वही, हाल के अलावा बड़ी हरकतें होती हैं और बड़ी किस्म की। तो मैंने कहा यार आप गुरु लोग हैं, आप मुझसे ही नहीं हो पाएगा। खैर मैं उधर से इसकी मैं हट गया वहां से। ये तो तो आप आपको तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसों की ऑफर देते होगे कि वजह के जितना एक आम कोरियोग्राफर वहां पे ले रहा था, उससे 8 गुना ज्यादा मुझे पैसे दिए जा रहे थे। लाइक अगर कोई, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। तो खैर मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो मुझसे करवाया जाता है, एक्चुअली मैं उस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। जो वो सही। मुझसे लेना चाह रहे थे ना, उस काम के लिए मैं बना नहीं हूँ। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक है कॉलेज है एनसीए, उसकी फिल्म की है मैंने, कुछ और फिल्मों के सॉन्ग्स किए हैं, फैसल बुखारी साहब की फिल्म की है। तो जिन लोगों की मैंने फिल्म की है, पीटीवी के लिए मैंने बहुत काम किया है, A+ के लिए चैनल है यहाँ पे, उसके लिए बहुत, चैनल्स के लिए मैंने बहुत काम किया। फिल्म का मैंने पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म का काम क्यों नहीं किया, मैंने स्टार्ट इन्हीं से लिया था। मैंने स्टार्ट इन्हीं से लिया था, मैंने असिस्टेंट काम किया, असिस्टेंट, और कैमरा सीखा, ये वो फलाना सब कुछ किया। लेकिन जब मैंने इधर का एनवायरनमेंट देखा कि यार एक लड़का जा रहा है, उसके पाँव से तार तार को पाँव लगा और तार उससे निकल गई। अब ये तो किसी से भी हो सकता है, कोई बेदहानी में जा रहा है, तो उसको वो गालियां दी गई, माँ बहन की वो गालियां दी गई यार, कि मैंने कहा यार ये क्या है, व्हाट इज इट। मेरा दिल बहुत वहां से खराब हुआ, और यकीन करें फिर मेरा दिल कभी किया ही नहीं कि उस जगह पे इस तरह से जाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि आप जिस तरह के होते हैं, अल्लाह पाक आपको उस जगह पे पहुंचा देता है, आप जिस लगन करते हैं जिस तरह की। मैं जिस तरह का था, मुझे उस तरह के चैनल्स में काम मिला, उसी तरह के अच्छे लोगों में काम मिला, और अल्लाह का करम है, आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मतलब अपने साथ अटैच किए वो काम के लिए, और मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। विकी भाई, टाइम हो रहा है, वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे में जाने से पहले मैं ये चाहूंगा
कि आप क्योंकि सिंगर भी हैं तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए ताकि बहुत ही अच्छे से मूड के साथ जाएं और फिर वापस आते हैं थोड़ी देर। ओके, अच्छा। एक ना मैं आपको बताऊं, मैंने एक पहले क्लासिकल सॉन्ग किया था, तो उसकी लोगों को समझ नहीं इतनी आती, तो फिर मैंने पब्लिक के लिए एक गाना बनाया, रिलीज हुआ मेरा, उसका छोटी सी स्टाई आपसे शेयर करूंगा। वो लोगों को बड़ा पसंद आया क्योंकि उनकी समझ में आ गया वो गाना। कलियां ना जावी मैनू लै चल नाल नी, हर वेले आवे मैनू तेरा ही ख्याल नी। कलियां ना जावी मैनू लै चल नाल नी, हर वेले आवे मैनू तेरा ही ख्याल। तेरे लौंग दप्पिया लिशकारा नी बिल्लो मैं तां रूपनगर दा, सुनिया रानी मैं तां रूपनगर दा, सुनिया रा। थैंक यू। वाह, बहुत खूबसूरत। और इंशाल्लाह अभी आपसे मजीद बातें होती है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो विकी सम्राट के हवाले से और कुछ गाने भी हैं और बहुत सी बातें भी हैं। वक्फे के बाद थोड़ी देर में आपकी खिदमत में फिर हाजिर।